चैप्टर नंबर है अपना 16, कहाँ है मेरा घर। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बच्चा क्या है, अपने घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है कि कहाँ है मेरा घर। तो मैं बचपन में बहुत रास्ता भूलता था, चलता कम था और भूलता ज़्यादा था। कभी रास्ता मिलता भी था तो जानकर नहीं, भूल कर मिलता था। कई बार रास्ते में कोई नहीं होता था। कोई भी वस्तु अकेले में भूल जाओ तो याद कौन दिलाएगा। इस भूल में जब पेड़ दिखते थे तब याद आता था कि पेड़ तो उस रास्ते में नहीं पड़ते थे। पेड़ों से रास्ता पहचानना आसान हो जाता था। पता रहता था कि अपने घर के इमली के पेड़ से 4 कदम बाएं जाकर नीम का पेड़ है और उसी रास्ते में एक आम का पेड़ आता है। आज भी जब भूलता हूँ तो पेड़ ही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए ऐसी जगह जाने से डर लगता है जहाँ पेड़ नहीं होते या कम होते। हमारा घर क्या छोटा था। घर के पास बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। वह दूर से ही दिख जाता था। वह हमारे घर का पता था। तो ना चैप्टर में क्या बताया गया है कि कभी ये बता रहा है अपने को कि मैं बचपन में क्या है, मतलब अपना भूलने की आदत थी मुझे, मैं रास्ता भूल जाता था, मुझे अपने घर भी नहीं मिलता था। तो मैं कैसे पहचानता था कि हमारे जो घर जाने के लिए आसपास जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों के माध्यम से मैं अपने घर का रास्ता पता करता था। तो पेड़ हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब अपन लिखेंगे शब्दावली विकास। बचपन यानी कम उम्र का समय होता है, उसको अपन बचपन बोलते हैं। पता यानी जानकारी। आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सारे पेड़ों के बीच या एकदम खुली जगह में जहाँ पेड़ नहीं हो, और क्यों। तो अपन इसमें लिखेंगे, देखो कि जैसे मुझे बहुत सारे पेड़ों के बीच अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ ठंडी हवा मिलती है, पक्षियों की आवाज़ आती है और वातावरण शांत व सुंदर लगता है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप अपने घर का रास्ता भूल जाओ, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे। तो अगर मैं घर का रास्ता भूल जाऊं तो मैं किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से सहायता मांगूंगा। मैं किसी दुकान, पुलिस वाले या जिस जगह को पहचानता हूं वहां जाकर मदद लूंगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को ऐसी जगह जाने से डर लगता है जहाँ पेड़ नहीं होते या कम होते हैं, ऐसा क्यों। तो लेखक को ऐसी जगह जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि पेड़ों के बिना जगह सुनसान, सुनी और गर्म लगती है। पेड़ों से छाया, ठंडक और सुरक्षा मिलती है, इसलिए पेड़ कम होने पर डर लगता है। फिर आपको चित्र देखकर बताना है कि मेरे घर का सही रास्ता कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दे रखा है, इससे देखो आपने ये रास्ता अपने घर का होगा। फिर है पेड़ पहचानो, इनमें से इमली, आम और नीम का पेड़ कौन सा है। इसमें आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो पहले वाला क्या है, आम का है, फिर दूसरा इमली का है और 3 नंबर पे क्या है, नीम का पेड़ है। फिर है पेड़ दे रखा है, जैसे तना दे रखा है, शाखा, फल, फूल और पत्ते। तो इमली का क्या होता है, तना मोटा और खुरदरा होता है, शाखा फैली हुई होती है, फल क्या है, खट्टे होते हैं, फूल सफ़ेद होते हैं, पत्ते क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। तो ऐसे ही अपने को नीम और आम के लिखने हैं। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे कि सीधा या मध्यम मोटा होता है, शाखा बहुत फैली हुई घनी होती है, फल छोटे निमोली होती है, फूल छोटे सफ़ेद होते हैं, पत्ते क्या होते हैं, छोटे व दांतीदार होते हैं। आम की क्या होता है, मोटा और मजबूत होता है तना, शाखा चारों ओर फैली होती है, फल क्या होते हैं, मीठे आम होते हैं, फूल क्या होते हैं, हल्की पीली या सफ़ेद होते हैं, पत्ते क्या होते हैं, चौड़े व चमकीले होते हैं। अब आपकी बारी में पेड़ों के नाम आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको सूची के अंदर पेड़ दे रखे इमली, आम, नीम और पीपल। तो आप इनमें से और नाम क्या जोड़ेंगे, जैसे बरगद, गुलमोहर, जामुन, देवदार, चंपा और अमरूद। फिर आपको दे रखा है आपकी पसंद का पेड़ लिखना है, जिसमें आपको ये ऊंचा है या नीचा है, इसकी टहनी कैसी है, इसके पत्ते कैसे, इसके फल और फूल कैसे। फिर इधर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो अपन पसंद का पेड़ का क्या, मान लो जैसे आम का पेड़ पसंद है, ठीक है, होता है ऊंचा, होता है ऊंचा पेड़ है, टहनियाँ चारों ओर फैली हुई और मजबूत होती है, इसके पत्ते चौड़े, चमकीले और गहरे रंग के होते हैं, इसके फल और फूल क्या होते हैं, पीले, हरे, मीठे आम और छोटे हल्के पीले फूल होते हैं। इसका डायग्राम अपन इस तरीके से बना सकते हैं। आम। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपके घर के रास्ते में क्या क्या दिखता है। जो जो दिखता है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है और जो जो नहीं दिखता उस पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो पेड़ दिखते हैं, इमारत दिखती है, दुकानें दिखती है, पुलिया नहीं दिखता, बस स्टॉप भी दिखता है, तो उसमें अपन राइट लगा देंगे। फिर अब आप इसके अंदर और क्या क्या जोड़ सकते हैं कि आपके घर के रास्ते में क्या क्या दिखता है, जैसे मंदिर, सड़क, गार्डन, पानी की टंकी, ये सब अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक दिन आपकी गाय आपके साथ विद्यालय पहुंच गई, उसे वापस घर तक क्या है, पहुंचाना है। तो मैंने जैसे आपको दे रखा है उस तरीके से आप गाय को क्या है, आप घर पे पहुंचाओगी। अब आगे नेक्स्ट आपको दे रखा है अपने घर के विद्यालय तक का रास्ता बनाना है। रास्ते में आने वाले पेड़, इमारत और दुकान भी क्या करना है, आपको बनानी है। तो अपन कैसे, इस तरीके से बनाएंगे, पेड़, दुकान और इस तरीके से अपन के अपने घर से विद्यालय तक बनाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है पेड़ों के लिए कि हमारे आसपास बहुत पेड़ हो। इसके लिए पेड़ लगाना सही रहेगा। आप भी ऐसे और वाक्य बना के क्या करना है, आपको लिखना है। तो अपन क्या वाक्य बनाएंगे, पेड़ लगाने से हवा शुद्ध रहती है, पेड़ हमें छाया और फल देते हैं, पेड़ धरती को हरा भरा बनाते हैं, हर व्यक्ति को हर साल कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। फिर है करके देखो। आपको क्या है, ये सब करके देखना है कि आप घर में माता पिता या अपने शिक्षक से पूछो कि वे अपने विद्यालय या मोहल्ले का नक्शा फ़ोन पर देखा है। उस नक्शे में अलग अलग रास्तों पर अंगुली चलाकर क्या करना है, आपको देखना है। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, आपको घर पे करना है। फिर समूह के अंदर आपको क्या करना है, इस कहानी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कहानी क्या है, मेरे गांव के पास एक नीम का पेड़ था। सब कहते थे कि शाम को उस नीम के पास नहीं जाना चाहिए। सब लोग डरते थे। एक दिन मैंने सोचा इसमें डरने की क्या बात है, पता तो करे। तो उस शाम को मैं, आगे आपको कहानी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। मैं धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास गया। वहाँ बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं थी। पेड़ के नीचे एक पुरानी हवा से बजने वाली पूंगी सीटी जैसी आवाज़ लटक रही थी, जो हवा चलने पर आवाज़ करती थी। उसी आवाज़ से लोग डर जाते थे। मैंने सबको बताया कि उस पेड़ में कुछ भी डरावना नहीं है। सबने रात की सांस ली और फिर कोई नहीं डरा। फिर खेल खेल में आपको क्या करना है, ये निशान देखिए और ये करना है। जैसे आपको बाएं जाना है तो ये वाला निशान होता है, आपको बाएं जाना है। दाएं जाने के लिए ये वाला निशान है, ऊपर जाने के लिए ये वाला, नीचे जाने के लिए ये वाला, गोल घूमने के लिए ये वाला, रुक जाने के लिए ये वाला निशान है। फिर है पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से पुस्तक पढ़े। आज आपको पुस्तकों में सबसे अच्छा क्या लगा, उसका आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। आज मैंने पुस्तकालय में पेड़ हमारा मित्र नाम की किताब पढ़ी। मुझे इसमें पेड़ों के अलग अलग उपयोग और चित्र बहुत अच्छे लगे। इस किताब ने मुझे पेड़ लगाने की प्रेरणा दी। तो आप है ना पेड़ का भी डायग्राम बना सकते हो। इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।